Hello friend, how are you all? Myself Nazia, class 6 NCERT Geography की बुक स्टार्ट कर रही हूँ and I will try to complete this. ये चैप्टर 1 है The Earth in the Solar System. So स्टार्ट करते हैं. आफ्टर सनसेट होने के बाद स्काई को देखना कितना खूबसूरत हो जाता है ना. आप पहले एक या दो डॉट्स चमकते हुए देखेंगे आसमान में और फिर आप ये देखोगे कि फिर पूरा स्काई टाइनी सिनी ऑब्जेक्ट से फिल हो जाता है. मतलब छोटे छोटे शाइनिंग चीज़ों से वो पूरा स्काई फिल हो जाता है. कुछ ब्राइट्स होंगे उसमें, कुछ ज़्यादा चमकेंगे और कुछ डिम होंगे. सो ऐसा लगेगा कि पूरा स्काई डायमंड की तरह चमक रहा है और सारे ट्विंकलिंग करते हुए नज़र आएंगे. अगर आप केयरफुली होकर देखोगे तो आपको मालूम होगा कि कुछ स्टार ट्विंकलिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं चमक रहे हैं. सो हम आसमान की तरफ जब देखते हैं तो कुछ स्टार हमें चमकते हुए नज़र आते हैं और कुछ स्टार हमें चमकते हुए नहीं नज़र आते हैं. ये सारी चीज़ों के साथ आपको मून भी देखने को मिलता होगा. मून के अपीयरिंग का टाइम और शेप्स डिफरेंट पोजीशन में अलग अलग तौर पर नज़र आता है. आप फुल मून सिर्फ मंथ में 1 टाइम ही देख पाओगे. इसे फुल मून नाइट और पूर्णिमा कहते हैं और इसके 14 डेज के बाद आप मून नहीं देख पाओगे. इसको हम न्यू मून कहते हैं, अमावस्या. इस दिन हम स्काई को बहुत अच्छे से देख पाएंगे. हमें क्लियर नाइट देखने को मिलता है. क्या आप सोचते हैं कि हम क्यों मून और टेनी ऑब्जेक्ट को दिन के वक्त नहीं देख पाते हैं? क्योंकि सन की लाइट इतनी ब्राइट होती है कि हम उसे देख ही नहीं पाते हैं. ऐसा नहीं कि वो प्रेजेंट नहीं होते, वो प्रेजेंट होते हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते हैं. सन, मून और सारे ऑब्जेक्ट जो शाइन करते हैं रात के वक्त उसे हम क्लेस्टियल बॉडीज कहते हैं. कुछ क्लेस्टियल बॉडीज बहुत बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं और इनमें से कुछ गर्म भी होते हैं. ये गैसेस से मिलकर के बने होते हैं और इनकी खुद की हीट और लाइट होती है और इस क्लेस्टियल बॉडीज को स्टार्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल सन इज ऑल्सो अ स्टार. और ऐसे बहुत से स्टार्स हैं जो सन के सिमिलर होते हैं बट हमें उसकी हीट और लाइट को फील नहीं हो पाती है. क्यों? क्योंकि ये हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं, डिस्टेंस में होते हैं. इसी वजह से हम इसकी हीट और लाइट को फील नहीं कर पाते हैं. आप ये नोटिस किए होंगे कि हम जिस चीज़ से जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे वो चीज़ हमें छोटी दिखना शुरू हो जाती है. जैसे कि एरोप्लेन हमें स्मॉल दिखना शुरू हो जाता है जब वो एक अच्छी खासी हाइट में फ्लाई कर रही होती है. तो जब आप रात के वक्त आसमान में देख रहे होंगे तो आपको कभी कभी कुछ अलग अलग स्टार का पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आता होगा. इसे कॉन्स्टेलेशन कहते हैं. उर्सा मेजर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेलेशन है. इसे बिग बियर कॉन्स्टेलेशंस भी बोलते हैं. इसको आसानी से हम लोग रिकॉग्नाइज करके देख सकते हैं. इसे सप्तराशि भी बोलते हैं क्योंकि ये 7 स्टार से मिलकर के बने होते हैं. एंशियंट टाइम में लोग स्टार की हेल्प से डायरेक्शन मालूम करते थे. नॉर्थ स्टार डायरेक्शंस में होता है. इसे पोल स्टार भी बोलते हैं. कुछ क्लेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है. ये स्टार की रोशनी की मदद से शाइन करती हैं जिन्हें हम प्लैनेट कहते हैं. प्लैनेट ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया से लिया गया है जिसका मतलब वॉन्डरस होता है. वॉन्डरस विच मीन जो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा है. अर्थ जहां हम रह रहे हैं ये भी एक प्लैनेट है और इसे लाइट और हीट सन से मिलता है और ये हमारा सबसे ज्यादा नियरेस्ट स्टार है. मून एक सैटेलाइट है और ये अर्थ के चारों तरफ मूव करता है. जैसे अर्थ के पास 7 प्लैनेट्स है जिसको हीट और लाइट्स जो होती है सूरज से मिलती है और उनमें से बहुत से ऐसे प्लैनेट के पास भी मून भी होते हैं और भी जितने भी प्लैनेट्स हैं ना उन सब के पास भी मून है. जुपिटर, सैटर्न एंड यूरानस के पास रिंग होते हैं और इस रिंग में डेब्रिस पाए जाते हैं और इस रिंग को हम अर्थ से टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं. नेक्स्ट, द सोलर सिस्टम. सन 8 प्लैनेट, सैटेलाइट और कुछ क्लेस्टिकल बॉडीज आते हैं जिसे हम एस्ट्रॉइड और मेटेरिट्स जानते हैं.
मेटेरॉइड्स उसको बोलेंगे जब जैसे कि जब कोई स्टार या स्टार मान लीजिए, जब कोई स्टार नीचे की तरफ गिरने लगते हैं तो ये जलते हुए गिरता है ऊपर से नीचे की तरफ, और ये जब हमारे अर्थ के सरफेस से टकरा जाता है तो ये मेटेरॉइड्स बन जाता है। ये सब सोलर सिस्टम का पार्ट है, और ये पूरी सोलर फैमिली है जिसके सेंटर में सन है जो हेड होता है। सोल वर्ड को रोमन मिथोलॉजी में सन गॉड कहा जाता है। सोलर मीन सन से रिलेटेड, और जो सन के फैमिली में आता है उसे सोलर सिस्टम बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड एक लैंग्वेज दूसरे वर्ड से लिए जाते हैं, जैसे ज्योग्राफी एक इंग्लिश वर्ड है लेकिन इसका ऑरिजिन ग्रीक से है। जियो विच मीन अर्थ, एंड ग्राफिया जिसका मतलब होता है राइटिंग लिखना। और ये अगर जियो या जी जो ग्रीक वर्ड है, अगर हम इसे किसी वर्ड के साथ ऐड करते हैं, फॉर मीन जियो को लॉजी के साथ ऐड करते हैं या मेट्री के साथ ऐड करते हैं या OID के साथ ऐड करते हैं, तो जियोलॉजी विच मीन स्टडी ऑफ अर्थ, जियोमेट्री विच मीन मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, जियो विच मीन शेप ऑफ द अर्थ। ह्यूमन स्काई को देखने और जानने में बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है, और इन्हें एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं जो स्काई के रिलेटेड स्टडी करते हैं। आर्यभट्टा एक फेमस एस्ट्रोनॉमर्स थे एंशिएंट के वक्त में। उन्होंने बता दिया था कि जो मून और प्लैनेट है वो सूरज की रोशनी की हेल्प से शाइन करते हैं, और आज के वक्त के एस्ट्रोनॉमर्स यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं। आज के लिए फ्रेंड इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।